आप लोगों को एक बार फिर से सुरेंद्र टेक स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया क्या है, तो हम लोग आज एनीमिया पे चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए एनीमिया में क्या होता है। देखिए यहाँ पे एनीमिया जो होता है, एनीमिया में देखिए कि आरबीसी की कमी होती है। यानी कि एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी, यानी कि एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। आरबीसी क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए रेड ब्लड सेल आरबीसी, व्हाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी आपका रहेगा लेकिन आरबीसी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। आरबीसी कितना रहता है, तो आरबीसी जो होता है वो आपका रहता है 4.5 से लेके 5.8, यानी 5.8 मिलियन में, यानी कि मिलियन में क्या होता है, आरबीसी होता है, ठीक ना। एनीमिया का जब कंडीशन होता है उसमें आरबीसी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। आरबीसी डिक्रीज कर जाता है और डब्ल्यूबीसी वैसा ही रहता है। यानी कि अगर बोला जाए तो एनीमिया क्या है, तो एनीमिया जो होता है उसमें आरबीसी जो होता है वो क्या करता है, आरबीसी जो होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन का क्या है, वो कंडीशन है और उसमें कहता है डिक्रीज कर जाता है। जब हीमोग्लोबिन में आरबीसी जब डिक्रीज कर जाता है तो पेशेंट का होता है, एनीमिया का पेशेंट हो जाता है, ठीक। उसमें क्या होता है, एनीमिया जो होता है, एनीमिया बहुत टाइप का होता है। जैसे कि हम लोग एनीमिया को 5 टाइप में, यानी टाइप्स ऑफ एनीमिया को 5 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, एनीमिया जो होता है क्रोनिक डिजीज होता है। यानी इतना टाइप्स के क्या होता है हम लोग को एनीमिया होता है। लेकिन सब में क्या होता है, आरबीसी जो होता है, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी जो होता है डिक्रीज कर जाता है। आरबीसी क्या कर देता है, डिक्रीज कर जाता है। यानी कि बहुत सारा और क्या होता है, मान लीजिए कोई पेशेंट है किडनी पेशेंट है, उसमें इरिथ्रोपोटीन जो होता है, जो इरिथ्रोपोटीन हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे एनीमिया में देखिए यहाँ पे जब फीमेल जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब फीमेल कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रहता है उस कंडीशन में फीमेल जो होता है वो क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। उसमें क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। उसमें क्या होता है कि एचबी जो होता है कम हो जाता है, एचबी जो होता है डिक्रीज कर जाता है। एचबी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। एचबी जब डिक्रीज करता है तो क्या होता है, उसमें आरबीसी डिक्रीज करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, यानी क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मीन्स हो गया कि इसमें आरबीसी होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है 2 चीज़ से मिल कर बना होता है। एक होता है आपको आयरन और दूसरा होता है प्रोटीन। एक होता है आयरन और दूसरा होता है प्रोटीन। आयरन जो होता है वो कितना रहता है, 4% का था आयरन होता है और 96% जो होता है आपका प्रोटीन होता है। तो ये जो 4% जो आयरन होता है उसी का क्या होता है, कम ही होता है। जब आयरन की कमी होती है तो पेशेंट को क्या क्या होता है, तो देखिए पेशेंट को जब आयरन की कमी होती है, आई देखिए आई क्या होगा, आई येलो कलर का हो जाएगा, ठीक ना। टंग हो जाएगा आपका येलो कलर का। टंग में इस टाइप का क्या होता है, धब्बा धब्बा बनने लगेगा, ड्राई हो जाएगा, मतलब टंग जो होता है क्या हो, ड्राई हो जाए। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी कि आयरन की कमी होता है और पेशेंट जो होता है एनीमिया का, ऐसा होता है एनीमिया का कंडीशन। या यहाँ पर देखे होंगे हैंड देखो, यहाँ पे देखो क्या होता है, हैंड मतलब ड्राई होने लगता है, हैंड ड्राई होने लगता है और क्या होता है, धीरे धीरे येलो कलर होने लगता है। या यहाँ पे देखिए नेल भी देखिए, नेल भी यहाँ पर देखिए, नेल भी क्या होता है, येलो कलर होता है और क्या होता है, ड्राई होने लगता है। उसके बाद देखिए जब इस कंडीशन में जब पेशेंट अगर रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं। यानी क्या कहते हैं, टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट किस चीज़ का कराते हैं, तो हम लोग एचबी का टेस्ट कराते हैं। यानी कि एनीमिया को पता करने के लिए क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ब्लड क्या होता है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। कहाँ जाते हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। यानी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं टेस्ट कराने के लिए। तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जब टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, अगर मान ली कोई एनीमिया पेशेंट है तो क्या क्या टेस्ट करवाते हैं ना, जब एनीमिया पेशेंट होता है तो क्या क्या टेस्ट कराते
लैब में जब टेस्ट कराने की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट जो है एनीमिया का है, यानी कि आपको पता चल रहा है एनीमिया का सिम्टम पता चला, एनीमिया का अगर पेशेंट है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट जो हम कराते हैं, CBC कराते हैं, PBS कराते हैं, PBS पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कराते हैं, या आयरन का टेस्ट कराते हैं, या आपको HB का टेस्ट कराते हैं, या विटामिन का कितना B12 यानी विटामिन B12 का टेस्ट कराते हैं, या फोलिक एसिड का टेस्ट कराते हैं। लेकिन पता कैसे चलता है कि पेशेंट जो है किस मतलब एनीमिया जो है किस कंडीशन का है ना। तो इसमें कुछ क्या होता है, इसमें कुछ क्या होता है, सिम्टम होता है, कुछ क्या होता है इसमें सिम्टम होता है। सिम्टम मतलब होता है कि पेशेंट क्या होता है, फैटी हो जाएगा। फैटी जब पेशेंट होगा तो पेशेंट को क्या होने लगता है, थकावट होने लगता है। पेशेंट को क्या होता है, थकावट होने लगता है, वीकनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेशेंट क्या होगा, वीकनेस यानी कमजोरी होने लगेगा। या उसका स्किन यानी उसका क्या होगा, स्किन जो क्या होगा, त्वचा जो होता है हल्का हल्का क्या होगा, पीला रंग का होने लगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, पीला रंग का होने लगेगा। चेस्ट पेन होगा, यानी कि क्या होगा, छाती में पेशेंट को क्या दर्द होगा। जिडीनेस होगा, जिडीनेस मीन्स मतलब पेशेंट को क्या होगा, चक्कर आएगा। या इरेगुलर हार्ट बीट रहेगा, यानी हृदय का जो गति जो होता है क्या होगा, बिगड़ने लगेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, यानी कि पेशेंट को क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा। यानी इस सब कंडीशन जो है किसका है, सिम्टम है एनीमिया का। इस सब कंडीशन किसका, एनीमिया का है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब HB मान लिया जाए, हीमोग्लोबिन अगर मान लिया जाए HB अगर पेशेंट का क्या हो गया, कम हो गया यानी कि मान लिया जाए कि 6.8 ग्राम पर DL है। तो ये जो है, तो इससे पता चला कि पेशेंट क्या है, एनीमिया का है। पेशेंट क्या है, एनीमिया का है। जब पेशेंट एनीमिया का होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाता है। पेशेंट का क्या होता है, आयरन की कमी हो गया, HB की कमी हो गया। तब जाके हम लोग क्या सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। क्या कराते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो उस कंडीशन में ब्लड जो होता है हम लोग देते हैं होल ब्लड, यानी WBA। WB मतलब होता है होल ब्लड देते हैं, या पेशेंट को PRBC देते हैं, या PRBC देते हैं। अगर होल ब्लड देते हैं तो होल ब्लड जो होता है 450 ml का होता है, और PRBC देते हैं तो PRBC जो होता है 350 ml का होता है। ठीक, ये कंडीशन हो गया। अगर मान लिया जाए कि पेशेंट को मान लें कि घरेलू उपाय अगर बताया जाए कि एनीमिया से बचने के लिए अगर पेशेंट का घरेलू उपाय बताया जाए, तो देखिए उसके लिए आपको क्या होता है, एनीमिया से बचने के लिए आप ऑरेंज यूज कर सकते हैं। आपको उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बोतर ग्राउंड ले सकते हैं, या आपका होल ग्रेन्स ले सकते हैं, टोमेटो सूप ले सकते हैं, स्पाइनेस ले सकते हैं, माने आप चिकन का लीवर मतलब आप ले सकते हैं, डाट्स ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, लेग मील्स ले सकते हैं, यानी ये सब हार्मोन बनाना ले सकते हैं। ये सब आपका क्या है, एनीमिया से बचने के लिए आप ये सब डाइट्स ले सकते हैं। या अगर मान लें कि किसी पेशेंट को अगर पता चल गया कि एनीमिया है तो आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। जैसे में मेडिसिन में देखिए आप टैबलेट ले सकते हैं, फोलिक एसिड का टैबलेट ले सकते हैं, या आपका फोलिक एसिड का यानी बीटा फोल ले सकते हैं 5 ग्राम का, या आप फोलिक एसिड का फोलीमैक्स ले सकते हैं, या आप जिंकोमेल्ट टैबलेट ले सकते हैं, या आयरन का सिरप ले सकते हैं। यानी ये सब आप ले सकते हैं जब एनीमिया का पेशेंट हो तो। और क्या क्या होता है एनीमिया में, अब देखिए। अब ये तो हो गया पेशेंट जो होता है एनीमिया का जो होता है तो 3 टाइप में होता है। एक होता है नर्मोसाइटिक एनीमिया, दूसरा होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और तीसरा होता है माइक्रो। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। यानी एनीमिया जो होता है 3 टाइप के होते हैं। क्या होता है, नर्मोसाइटिक एनीमिया होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। तो तीनों को डिटेल में बता देते हैं कि नर्मोसाइटिक एनीमिया जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का जो आकार जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है। और आरबीसी की संख्या क्या होता है, अगर आकार होता भी है तो आरबीसी की संख्या क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। और जब आरबीसी की संख्या जब धीरे धीरे कम होता है तो हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, वो कम हो जाता है। जैसे में पेशेंट इसमें जो आपका आरबीसी जो की संख्या जो कम होने लगता है
एनीमिया में उस पेशेंट को क्या कौन कौन सा कंडीशन है, जैसे प्रेगनेंसी पीरियड या एक्यूट ब्लीडिंग या क्रोनिक डिजीज। इस कंडीशन में क्या होता है, आरबीसी जो होता है नॉर्मल शेप में होता है और क्या होता है उसका साइज जो होता है डिक्रीज होने लगता है, ठीक ना। उस पेशेंट को हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, उसको बोल सकते हैं। दूसरा है आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया का कंडीशन है, उसमें क्या होता है आरबीसी की संख्या में भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है आरबीसी की संख्या कम दिखने को मिलता है, साथ ही हीमोग्लोबिन भी क्या होता है काम करना कम कर देता है। एनीमिया ये होता है, इसमें क्या होता है आरबीसी जो क्या होता है डिक्रीज कर देता है और हीमोग्लोबिन भी क्या होता है इसमें डिक्रीज कर देता है। तीसरा है आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है आरबीसी का जो आकार जो है वो क्या होता है, आकार जो होता है छोटा रहता है और आरबीसी की संख्या में भी क्या होता है कमी आने लगता है और पेशेंट इसमें क्या होता है पेशेंट का एचपी भी जो क्या है उसमें धीरे धीरे क्या होता है डिक्रीज करने लगता है। यानी उस पेशेंट को हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।